जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार गाय माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था स्त्री को जो आज भी इस कलयुग में सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं सुने। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक नगर में श्याम नाम का व्यक्ति, उसने अपने घर में एक गाय को पाल रखा था और जब तक वह गाय दूध देती रहती थी, जब तक श्याम उसका दूध निकालता रहता था और उस दूध को वह बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था एवं खुद भी वह दूध पीता था एवं अपने पूरे परिवार को पिलाता था। एक दिन जब वह गाय श्याम को दूध देना बंद कर देती है तो श्याम उस गाय को छोड़ देता है और उसको चारा डालना भी बंद कर देता है। जब श्याम उस गाय को छोड़ देता है तो वह गाय एकांत में खेतों में फिरने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि क्या अजीब मनुष्य है ये। हे भगवान, जो तुमने हमें गाय बना दी, हे भगवान, तुमने हमारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। क्या स्वार्थी है ये मनुष्य। जब तक मैंने इसको दूध दिया, जब तक इसने मुझे अपने घर में रखा और मुझे चारा खिलाया, भरपेट खाना खिलाया, और जैसे ही मैंने इसे दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब मुझसे निकल गया और इसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब मैं सर्दियों में ठंड खाती हूँ और गर्मियों में भूख प्यास से दर दर भटकती फिरती हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर गाय माता भूख प्यास से जंगल में भटकती हुई घूम रही थी और फिर जो भी जंगल में घास उसे मिलती उसे खा लेती। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। जब एक दिन वह गाय गर्भवती हो जाती है और जब उसके गर्भ को 2-4 महीने हो जाते हैं तो वह घूमती घूमती किसी नगर के पास पहुंच जाती है। तो उसे वहां एक सुनीता नाम की स्त्री देख लेती है तो उसके मन में लालच आ जाता है कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि कुछ समय बाद बच्चा देने वाली है और कुछ समय बाद यह दूध भी देगी। तो यह सोचकर वह वापस गई और अपने पति को वापस साथ लेकर लौटी उस गाय को पकड़ने के लिए। लेकिन जब तक वह गाय माता वहां से जा चुकी थी तो दोस्तों, जब वह गाय माता जंगल में पहुंची, जब तक उसके प्रसव पीड़ा का समय पूरा हो गया था, तब उसने जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह सुनीता नाम की स्त्री थी, वह उस समय वहीं कहीं उसके आसपास ही थी। जब उस स्त्री की नज़र उस गाय पर पड़ी तो वह उसके पास गई तो उस बेचारी गाय ने उस सुनीता नाम की स्त्री से एक गुजारिश करती है कि हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। फिर वह स्त्री बोली कि क्या। फिर गाय माता बोली कि तुम इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, क्योंकि मैं इसे मेरे हाथों से नहीं उठा सकती, लेकिन तुम किसी तरह से इसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो ताकि मैं इसे उठाकर कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर इस बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। फिर इस तरह गाय की बातें सुनकर वह स्त्री ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उस गाय का मजाक उड़ाने लगी और बोली कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, और तुम्हारा जो यह बच्चा है कितना गंदा है, जिसको तुमने अभी जन्म दिया है, इसके ऊपर अभी कितनी गंदगी है। मैं तुम्हारे इस बच्चे को उठाकर तो तुम्हारे ऊपर नहीं रख सकती। फिर गाय के बार बार विनती करने पर भी सुनीता उस बच्चे को रखने को तैयार नहीं हुई। तो फिर उसी समय गाय माता ने उस स्त्री को जवाब दिया कि ए बहन, अगर मैं इस बच्चे को अभी किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई भी जंगली जानवर इसे मारकर खा लेगा और अपना भोजन बना लेगा और इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ए बहन, तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, कम से कम 8-9 महीने बाद ही चल पाएगा। दोस्तों, उस समय पशुओं के बच्चे 8-9 माह बाद ही चल पाते थे, जो आज इस कलयुग में जन्म लेते ही चलने लगते हैं। पहले इस तरह नहीं होता था। फिर उस सुनीता नाम की स्त्री ने उस गाय की मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। तब वह गाय उस स्त्री को श्राप देती है कि तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो, एक इंसान होकर भी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो भी तुम्हारे बच्चे तुरंत जन्म लेने के बाद चलने लगते हैं, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे की तरह 8-9 बाद ही चल पाएंगे, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगेंगे। दोस्तों, केवल एक उस सुनीता नाम की स्त्री के कारण श्राप लग गया था पूरी स्त्री जात को, और आज वह श्राप सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, पहले जो बच्चे होते थे वो जन्म के तुरंत बाद चलने लगते थे,
आपने भी यह प्रमाण देखे होंगे। सुखदेव जी ने जन्म लिया था और घर से ही निकल गए थे जंगल की ओर। और इसी तरह व्यास जी ने भी जन्म लेने के बाद तुरंत अपने पैरों पर चलने लगे थे। दोस्तों, इसके एक नहीं कई प्रमाण हैं, लेकिन यह जब से गाय माता का श्राप लगा है, जब से ये पशुओं के बच्चे हैं वो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, और मनुष्य के जो बच्चे हैं होते हैं वो 8-9 माह बाद ही चलने लगते हैं। केवल गाय माता के श्राप के कारण ही दोस्तों गाय माता ने श्राप दिया था स्त्री जात को। तो दोस्तों यह था स्त्री को गाय का श्राप। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।